आईएफआर का ट्रीटमेंट क्या होता है? आईएफआर का ट्रीटमेंट को करने के लिए आपको बस क्या करना है, आपको क्वेश्चन में आईएफआर दे रखा होगा, इन्वेस्टमेंट दे रखी होगी, बहुत सारे केस हो सकते हैं, एक बात समझनी है। आईएफआर एक रिजर्व है जो पार्टनर को बढ़ेगा। अगर कुछ ना लिखा हो तो उसको बांट देना है आपने। कैसे बांटना है? इसको डेबिट करना है और पुराने पार्टनर को बांट देना है। कौन सी रेशो में? पुरानी रेशो में। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे और उसको ओल्ड रेशो में बांट देना आप। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू गिवन है तो करना क्या है वो समझना आपने। तो देखिए, अगर मार्केट वैल्यू गिवन है, मैं आपको यहाँ पर एक केस के थ्रू बताऊंगा, अब बात समझना। थोड़ा सा आपको सही तरीके से बताता हूँ करना क्या है। मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं ए और बी पार्टनर, ठीक है। और अब आईएफआर बांटना है तो उसकी एंट्री क्या होगी? आईएफआर या आईएफएफ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, और पुराने पार्टनर यानी कि जैसे कि ए और बी बांट देंगे। 20,000 का रिजर्व है तो 20,000 को बांट देंगे 10,000 10,000, क्योंकि रेशो नहीं पता तो इक्वल बांटेंगे। यहाँ पर आप सही से लिख लेना, ए एस कैपिटल अकाउंट, बी एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये हो गया कि अगर आपको कोई केस गिवन है ही नहीं, यानी कि व्हेन मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, या कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं। केस वन ये है कि मान लो मार्केट वैल्यू गिवन है और मार्केट वैल्यू मान लेते हैं वो आपके 50,000 है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू और बुक वैल्यू से बोलते हैं वो 50,000 है, मार्केट वैल्यू 50,000 है। अगर मार्केट वैल्यू कोई चेंज ही नहीं हुई तो भी आपको क्या करना है? पूरा का पूरा बांट देना, यानी कि यही सेम एंट्री हो जाएगी, आईएफआर पूरा बटेगा। तीसरा केस केस अब बात ध्यान सुनो। मान लो मार्केट वैल्यू गिवन है और वो कम हो गई है, 40,000 हो गई, कम हो गई। देखो, अब आपको ध्यान समझना, जब भी आईएफआर बांट रहे हो और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है तो हमेशा नीचे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट आएगा। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा, और कितने से कम हुआ वो लिखना है आपने। पहले आईएफआर की वैल्यू पूरा लिख दो, डेबिट कर दो पूरा 20,000 से। इन्वेस्टमेंट कम कितने से हुई, कैसे निकालेंगे? पहले 50,000 थी, 40 होगी, 10,000 से कम हुई तो 10,000 लिख देना। उसके बाद आपको ये देखना है कि आईएफआर कितना बच गया आपके पास। आप ध्यान से देखो, 20,000 पे आईएफआर था, उसमें 10,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई, वो आईएफआर से मैंने ले ली। तो आपके पास जो आईएफआर अब बचा, 20 में से 10 आपने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया, तो 10,000 बच गए, वो पुराने पार्टनर को बांट देंगे ए और बी में। तो यहाँ लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बी एस कैपिटल अकाउंट, 10,000 में बांट देंगे पुरानी रेशो में। जैसे यहाँ तो रेशो है ही नहीं तो 5,000 5,000 बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? अब अगला केस, मान लो मार्केट वैल्यू, मार्केट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है और वो कम हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा कम हो गई है। जैसे मान लो मार्केट वैल्यू 40,000 में होगी, ठीक है, 40,000 नहीं, यहाँ पर सॉरी 10,000, ठीक है, 10,000 पे हो गई है, यानी कि बहुत कम हुई है। अब ध्यान से करना, इसमें भी यही करना है जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो आईएफआर अकाउंट डेबिट कर देंगे जितने से आईएफआर है, ठीक है। उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा, क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा क्रेडिट। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, जितने से कम हुई, 50,000 पे थी, 10,000 की हो गई है, तो 40,000 से कम हुई है, 40,000 पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको आपको ध्यान से देखना है आईएफआर कितना बचा। अब सर एक प्रॉब्लम है कि आईएफआर तो बचा ही नहीं, ये तो ज्यादा, बल्कि आई इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम होगी। आप देखो 20,000 पे आईएफआर था, 40,000 कम हो गया, तो आईएफआर तो पूरा इस्तेमाल हो चुका है। इसका मतलब भैया, अगर इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम कम हुई होती इससे तब तो आईएफआर बचता, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट वैल्यू ज्यादा कम हो गई इससे तब आईएफआर बचा नहीं, उल्टा हमें एक नुकसान हो गया है। 40,000 की तो कम होगी, 20,000 पे फालतू कम हो गई। 20,000 पे तो इससे ले लिया, लेकिन 20,000 पे फालतू कम हो गया है। और वो कहाँ डालना पड़ेगा मुझे? जो एक्स्ट्रा ज्यादा कम हो गई है, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। जो हमें इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से जो ज्यादा लॉस हो गया मुझे, उस 20,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा लॉस है वो यहाँ डालना पड़ेगा, यानी कि कहने का मतलब इसको इसमें माइनस करके यहाँ डालना पड़ेगा। फिर अगर आप रेवोल्यूशन अकाउंट नहीं बना रहे अलग से, आपका खाली ये वाला क्वेश्चन है,
तो इस रिवोल्यूशन अकाउंट को फिर हम बांट देते हैं, ये लॉस है, इसको बांटेंगे अगली एंट्री में। रिवोल्यूशन अकाउंट करेंगे क्रेडिट 20,000 से और पुराने पार्टनर को बांट देंगे ए और बी। कौन सी रेशो में? पुरानी रेशो में। ठीक है, जैसे कि यहाँ रेशो नहीं है तो यहाँ पर 10,000 इक्वल बटेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? बहुत अच्छे से। जब कुछ इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तो पूरा बांट दो, मार्केट वैल्यू चेंज ना हुई हो तब भी पूरा बांट दो, कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखना है और जितना आईएफआर बच गया वो पार्टनर को बांट दो। ज़्यादा कम हो गया तो फिर रिवर्स अकाउंट में डालना पड़ेगा और फिर वो रिवर्स अकाउंट का लॉस बढ़ जाएगा। केस 4 क्या है कि अगर कम नहीं हुई इस बार ज़्यादा हो गई, ये लास्ट केस है। कम नहीं हुई है, ज़्यादा हो गई उल्टा। तो ज़्यादा हो गई तो अच्छी बात है। आईएफआर का इस्तेमाल तब करना होता है आपने जब कम हो गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो आईएफआर पूरा बटेगा। जब ज़्यादा हो गई है ना तो बहुत अच्छी बात है ये, आईएफआर तो फिर पूरा बटेगा। आईएफआर का इस्तेमाल तब करना है जब कम हुई है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो आईएफआर तो पूरा बटेगा। जैसे कि ए बी में 20,000 रुपये का था तो एस कैपिटल अकाउंट 20, कैपिटल अकाउंट 10,000, 10,000 बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर हम ये इधर ज़्यादा हो गए ना, इसको रिवोल्यूशन अकाउंट में डालना होता है। जब भी एसेट बढ़ेगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ, एसेट बढ़ेगा तो एसेट डेबिट होता है। और टू रिवोल्यूशन अकाउंट कितने से बढ़ गई है वो लिखना है। जैसे कि 50,000 होगी, 50,000 की थी, 60,000 की होगी, 10,000 से बढ़ी है तो 10,000 रुपये आएगा। और फिर इस 10,000 रुपये का ये जो प्रॉफिट हुआ है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट है, इसको हम प्रॉफिट को बांट देंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट करेंगे 10,000 रुपये। आप ही समझ लो बस, ये क्रेडिट है तो अगले में डेबिट होगा, डेबिट है तो क्रेडिट होगा। और फिर पुराने पार्टनर को बढ़ जाएगा पुरानी रेशो में। ठीक है, 5,000 5,000 इक्वल बढ़ेगा क्योंकि रेशो नहीं है। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? आईएफआर का समझ में आ गया ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? बिल्कुल क्लियर है। चलो WCR का ट्रीटमेंट बताओ। WCR जिसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जो वर्कर के लिए बनता है। वर्कर कोई काम कर रहा होता है, उसको नुकसान हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको मुआवजा देने के लिए आईएफआर बनता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम होगी तो उसकी भरपाई होगी, है ना। तो ये इसमें क्या होगा, आपको लायबिलिटी में एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा होगा, फंड दे रखा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी रिजर्व है, अगर नीचे कोई केस नहीं लिखा हुआ, कोई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये पूरा बढ़ता है पार्टनर को। तो यहाँ पर WCR या WCF जिसे बोलते हैं वो डेबिट होगा और पुराने पार्टनर जो हम मान लेते हैं A और B है उनको क्रेडिट कर देंगे। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये हर चैप्टर के लिए है, चाहे आप चेंज इन PSR कर रहे हो, चाहे आप रिटायरमेंट कर रहे हो, चाहे एडमिशन, चाहे डेथ, कोई भी चैप्टर कर रहे हो, कॉन्सेप्ट यही है, पुराने पार्टनर को पड़ेगा। चाहे पुराने 3 पार्टनर है, चाहे 2 है, चाहे कोई भी। तो यहाँ पर मैं, क्योंकि यहाँ पर रेशो नहीं है तो मैं इक्वल बांटूंगा। लेकिन अगर आपके सामने केस गिवन है कि क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन का मान लेते हैं 50,000 ही आ गया, कि वर्कमैन 50,000 का क्लेम मांग रहे हैं, तो करना क्या है। WCR तो देखिए डेबिट होगा क्योंकि हमने उससे पैसा लेना है। WCF WCR ये जो भी है 50,000 का है हमारे पास। अगर क्लेम है तो ये हमारी लायबिलिटी होती है, इसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यहाँ लिखेंगे कितने का है? 50,000 का। तो आपको WCR से क्लेम को पूरा करना है और जो अगर बचा पार्टनर को बांटने के लिए तो पार्टनर को बांटेंगे। आप ध्यान से देखो 50,000 का रिजर्व है और 50,000 का क्लेम है, तो सारा का सारा क्लेम इस रिजर्व से पूरा कर देंगे, तो पार्टनर को बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो पार्टनर को नहीं बटेगा, बस ये एंट्री हो जाएगी। तीसरा है, मान लेते हैं कि क्लेम आया 40,000 का, क्लेम आया 40,000 का, तो WCR डेबिट करेंगे या WCR जो भी है 50,000। क्लेम आया है तो क्लेम यहीं से पूरा करेंगे, तो क्लेम होगा क्रेडिट 40,000। अब आप ध्यान से देखो क्लेम कम है रिजर्व से, क्लेम 40,000 का है, 50,000 का रिजर्व है, तो रिजर्व में 10,000 बच गया। इसको इसमें माइनस करके देखा कि 10,000 का रिजर्व बच गया, वो पार्टनर को बढ़ेगा, तो वो पुराने पार्टनर को बढ़ जाएगा पुरानी रेशो। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, 10,000 को बांटेंगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड नहीं है तो इक्वल बांट देंगे 5,000 5,000। क्लियर है तक? अगर मान लेते हैं क्लेम आया, फिर आया क्लेम, लेकिन वो क्लेम आ गया बहुत ही कम, मान लेते हैं 10,000 का, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी,
क्लेम अगर 10,000 का है या 40 का है, इससे कोई मतलब है ही नहीं, हमें एंट्री वो ही करनी है। तो ये केस कोई है नहीं, ये केस मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि कम आए ज़्यादा आए उससे कोई मतलब नहीं है। कितना कम आएगा, हम मुझे बताओ 40 आ गया तो भी बढ़ेगा पार्टनर को, क्योंकि रिजर्व तो ज़्यादा है ना। रिजर्व ज़्यादा है तो भैया पार्टनर को बढ़ेगा बढ़ेगा। 10,000 क्लेम है तो फिर 40,000 बच जाएगा। तो ये कोई केस नहीं है। केस ये है कि अगर ज़्यादा क्लेम आ गया, 60 आ गया, ये है केस अलग। तो अब क्या करेंगे, देखो WCR अकाउंट डेबिट 50,000 से, ठीक है, एंड WCC को करेंगे क्रेडिट, वो कितने से होगा, 60,000 से होगा। 50 का रिजर्व है, क्लेम आ गया है ज़्यादा। तो अगर ऐसा केस है कि क्लेम ज़्यादा आ गया है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। अगर क्लेम ज़्यादा है तो आप ध्यान से देखो, हम रिजर्व से तो 50,000 पूरा कर सकते हैं। तो 60,000 का क्लेम है तो उसमें से 50 तो यहाँ से पूरा कर लिया। तो पार्टनर को बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं रिजर्व में, रिजर्व तो सारा इस्तेमाल हो गया क्लेम के लिए, है ना, क्लेम के लिए इस्तेमाल हो गया। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा क्लेम आया है इसको इसमें बैलेंस कर 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा क्लेम, वो रेगुलेशन अकाउंट में डालना पड़ेगा। वो जो लॉस हुआ है मुझे एक्स्ट्रा, वो यहाँ पर रेगुलेशन अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे रेगुलेशन अकाउंट में 10,000, ठीक है, 10,000 वो रिविशन अकाउंट डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने 50,000 तो पूरा कर लिया, लेकिन अभी भी 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है, वो यहाँ डालना पड़ेगा। फिर ये रिविशन अकाउंट का लॉस है, रिविशन अकाउंट डेबिट है तो लॉस हुआ, उसको बांट देंगे पार्टनर को। यहाँ अगली एंट्री में क्रेडिट करेंगे और पार्टनर हो जाएगा डेबिट। तो A कैपिटल अकाउंट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इक्वल इक्वल बांटना पड़ेगा, और रेशो है नहीं। तो ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर बात बिल्कुल अच्छे से। तो पहला केस ये हो सकता है, ये हो सकता है, सारे केस मैंने आपको बता दिए। एक केस 4 भी है, अब ध्यान से समझना, जो आपको बहुत आगे भी आ सकता है। मान लो ये क्वेश्चन में रिजर्व है ही नहीं और नीचे क्लेम दे दिया 40,000 का, समझ लो मेरी बात, रिजर्व नहीं दे रखा ऊपर बैलेंस शीट में, लेकिन क्लेम आ गया। तो क्या करना है, तो ये करना है, देखो ध्यान से। अगर रिजर्व नहीं है तो ये क्लेम क्या होता है, लायबिलिटी। तो WCC तो अकाउंट क्रेडिट होगा 40,000 से, और लायबिलिटी कोई भी नहीं आती है रेवोल्यूशन अकाउंट में जाएगी। जैसे कि कोई एक्स्ट्रा क्लेम है तो रेवोल्यूशन अकाउंट में जा रहा था ना, तो रेवोल्यूशन अकाउंट पूरा डेबिट कर देंगे, क्योंकि रिजर्व तो है ही नहीं मेरे पास। तो 40,000 से रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। ये केस जब रिजर्व ना हो तो ये भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों का शेयर करिए। थैंक यू सो मच।